हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूनियन को एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल के साथ, सिंटैक्स के साथ, तो इस वीडियो में आज हम लोग एक यूनियन का सिंपल प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा उसका रिजल्ट आता है, यानी कि क्या आउटपुट आता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने सी का सिंटैक्स लिख रखा है, ठीक है, यानी कि सी का हेडर फाइल लिख रखा है। तो जैसा कि हमने आपको, जब मैं यूनियन बता रहा था तो उस टाइम बताया कि मैं जब यूनियन के किसी भी प्रोग्राम को लिखूंगा तो मैं उस टाइम यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूनियन एक कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, किस बेस पर आपको समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं या कितने उनकी सैलरी है, तो उनके बेस पर मैं ये प्रोग्राम कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यूनिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक। अब मैं जॉब जॉब पर बना रहा हूँ, ठीक है, यानी जॉब के बेस पर इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल कर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोट सैलरी, फ्लोट हो गया और सैलरी, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंट इंट वर्कर नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग दे देंगे जॉब का जे, ठीक। जो कि हम लोग जो यूनियन यहाँ पर जॉब क्रिएट किया है, यानी कि जॉब जो फंक्शन बनाए हैं जो यूनियन स्ट्रक्चर या यूनियन बेस पर, तो उसका मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिख दिया, यानी कि जैसा इसका सिंटैक्स है यूनियन का उसकी बेस पर मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। यदि नहीं समझ में आया तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम का अपना मेन मेथड लिखता हूँ, मेन, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सैलरी उसमें डिक्लेयर कर देता हूँ। मान लिया कि जो मेरा सैलरी है जे डॉट सैलरी, पहले जे डॉट सैलरी इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12.322 कर दिया, ठीक। फिर सेमीकोलन। अब देखिए मैंने यहाँ पर जे जे क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मुझे डॉट ऑपरेटर के साथ उसे कॉल करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जे वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया और डॉट ऑपरेटर के साथ उसे कॉल कर दिया। फिर मैं यहाँ पर जे डॉट वर्कर वर्कर नंबर इक्वल टू, मान लीजिए 100 कर दिया, ठीक। फिर सेमीकोलन। तो अब मैं प्रिंटफ की सहायता से इनको कॉल कर लेता हूँ, यानी कि डिस्प्ले प्रिंटफ की सहायता से मैं मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, कॉल नहीं, सॉरी, ठीक है। तो प्रिंटफ, अब मान लीजिए कि मुझे करना क्या है, सैलरी सैलरी इक्वल टू 1F, यहाँ पर हम लोग परसेंट लगा देते हैं क्योंकि बिना परसेंट के नहीं होगा, ठीक। 1F, यहाँ पे कामा, फिर जी डॉट सैलरी, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, लास्ट में सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से मैं एक और प्रिंटफ की सहायता से इसको भी कॉल कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, फिर इक्वल टू परसेंट डी, और फिर उसके बाद यहाँ पर कामा दे देंगे, फिर जे डॉट वर्कर नम, ठीक। फिर यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम को लिख रहे थे, अब इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, आउटपुट देखते हैं और आपको वन बाय वन बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम को कैसे वर्क कर रहा है। तो F9 कर लेंगे, तो पहले कार्य सेव कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं जेम डॉट सी के नाम से सेव कर लिया, ठीक। तो देखा कि हमें यहाँ पर कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो मान लीजिए मैंने F9 करिए, अरे F10 करिए, चाहे तो यहाँ पर एग्जीक्यूट पर जाकर यहाँ पर रन कर दीजिए, ठीक। तो रन करने के बाद हमको एक ऐसा, देखिए यहाँ पर एरर आया, ठीक है। एरर आया है कि जो सैलरी जो बेस है 000 आया और नंबर ऑफ वर्कर है वो 100।
तो ये क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने फ्लोट का इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ पर डबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, DOUBLE, ठीक है। तो अब जो है हमारा आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो F9 किया, फिर F10 करते हैं, तो देखिए हमारा आंसर आ गया 12.2111, ठीक है, नियरेस्ट आया है। तो इस प्रकार से आप यूनियन का इस्तेमाल कर कर सिंपल प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो है ये हमारा हेडर फाइल है, ठीक है, सी लैंग्वेज का हेडर फाइल है। और यूनियन के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। अब हम लोग किसके बेस पे कर रहे हैं, हमको जॉब के रिलेटेड का प्रोग्राम बनाना है, ठीक। तो मैंने जॉब यहाँ पर यूनियन नेम में दे दिया, ठीक। फिर डबल सैलरी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जो सैलरी है उसमें हमारे डेसिमल नंबर या इंटीजर कुछ कोई भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने डबल का इस्तेमाल कर लिया, ठीक। और एंड में मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप में वर्कर नेम लिख दिया, क्योंकि वर्कर जो नंबर होंगे वो पॉइंट में तो होंगे नहीं, तो इंटीजर टाइप का इस्तेमाल कर लिया। और मैंने सिंटैक्स के बेस पे आधार पर मैंने यहाँ पर जे यूनियन वेरिएबल के नाम पर, जैसे यहाँ पर शॉर्ट का फ्रॉम जॉब का जे यूज कर लिया, ठीक। क्यों जे यूज किया, क्योंकि हमको जब ऑपरेटर की सहायता से, डॉट ऑपरेटर की सहायता से जब हमको कॉल करना होता है, यानी कि जो मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, जैसे यहाँ पर सैलरी हो गया, वर्क नेम हो गया, तो उन सबको कॉल करना होता है, तो हमको ये जे जो हमारा होता है सिंगल वेरिएबल, ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम लोग को इसमें जे को क्रिएट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर में भी हम लोग क्रिएट करते हैं और यूनियन में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जे डॉट डेट सैलरी है वो हमने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया, और वर्कर नेम को भी इनिशलाइज कर दिया कि हमारा जो वर्कर नंबर होगा 100 होगा, और मैंने प्रिंटअप की सहायता से इन दोनों को प्रिंटअप करा दिया। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नया है तो वीडियो को शेयर और अत्यधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।